ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान। इब्राहिम रईसी कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और ईरानी सदर के हमरा उनके अहलिया और आला सतह का वफ्द भी होगा। ईरानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची भी जाएंगे। ईरानी सदर की कराची आमद के पेश नज़र कमिश्नर का 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। और ज़िम्न इंतखाबात में नून लीग फाते 13 नशिस्तें ले उड़ी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की छोड़ी गई सीटें भी जीत ली गई। लाहौर की 5 नशिस्तों पर भी नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 2, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP को 1-1 सीट मिली। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त हो गई। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस शुरू होगी। स्पीकर रिवायत के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बहस के आगाज़ की दावत देंगे। इन्हें अपने खिताब में हर कौमी और सियासी मामले पर इजहार ख्याल की आज़ादी होगी। उनकी तकरीर के लिए कोई दौरानिया मुतय्यन नहीं होगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह नामुकम्मल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। रवां हफ्ते समाअत मुकम्मल किए जाने और उस पर फैसला आने का कवी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त की बहाली के लिए दायर अपील की समाअत आज होगी। अदालत ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए तजावीज़ तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी हम मनसब वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा मुआहदों और मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। उम्मीद है जून जुलाई तक इसे भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी इसी सिमत में ले जाने के बारे में वाज़ेह है। गज़ा में इसराइली बमबारी जारी। स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज़ फ़ौज की कार्रवाइयाँ। मज़ीद 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ने जंग बंदी मुआहदा ना होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गज़ा में जंग जारी रख सके। इसराइली फौज को गज़ा से मुकम्मल इनखला करना होगा। इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों से खिताब में ईरानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया। दुश्मन इसी बात पर तिलमिला रहा है। श्रीलंका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा। खराब ट्रैक के बायस कई गाड़ियां उलटकर एक दूसरे से टकरा गईं। 7 अफराद हलाक और 18 जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जरा सी तलखी बरसों पुरानी दोस्ती निगल गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गपशप के दौरान तल्ख कलामी। सुलह सफाई कराने के बावजूद फहद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 बच्चों का बाप हुमायूं जा बहक। ऐनी शाहिद ने पुलिस को तफसील बता दी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश में छापे।
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज तीसरे मैच में कीवीज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। चैपमैन ने शानदार बल्लेबाजी करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान विमेन टीम को शिकस्त। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 223 रन बनाए थे। जवाब में मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल भी कर ली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कराटे कॉम्बैट मुकाबला जीत लिया। फैसला कुन फाइट में शाहजेब रिंद ने राणा सिंह को शिकस्त दी। जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान शाहजेब ने दोनों ममालिक का झंडा लहराया। बोले, ये लड़ाई अमन के लिए है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने बहैसियत मेज़बान अदाकार, गुलकार, सदाकार और हिदायतकार इन्हीं सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनके मशहूर ड्रामों में इंतजार फरमाइए, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, यस सर नो सर और ईट ट्रेन शामिल हैं। ड्रामा रोजी में मोइन अख्तर का किरदार शायद कभी ना भुला सकेगा।